नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में बहुत सारे लाभार्थी ऐसे हैं जो कि लंबे समय से वेट कर रहे हैं कि जो 10 लाख रुपए हमें लोन दी जाती है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का सब्सिडी होता है, उसका जो फॉर्म है ना वो कब फिलअप होगा। इस वीडियो में जो है पूरी हम आपको एक्सपेक्टेड डेट बताएंगे, क्योंकि अभी जो आधिकारिक तौर पर इसकी डेट निकल के नहीं आई हुई है, लेकिन हाँ प्रीवियस ईयर अप्लाई हुआ था उसके बिहार पे आपको हम डेट बताएंगे कि किस डेट को लेकर जो है किस डेट के बीच में आपका जो आवेदन है ना वो शुरू होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ इसमें जो है पात्रताएं क्या रखी जाती हैं, किनको जो है बेनिफिट मिलेगा, कौन ऐसे लाभार्थी हैं जो फॉर्म को भर पाएंगे, आपके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले ही आपको डॉक्यूमेंट बनवा कर रखना होगा, क्योंकि फॉर्म फिलअप शुरू होता है 15-20 दिन 1 महीना का समय मिलता है। अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं बनवा पाते हैं तो फिर यहाँ पे फॉर्म को भी नहीं भर पाएंगे। साथ ही साथ सिलेक्शन के रिगार्डिंग भी बात करेंगे, कितना लोन मिलता है, सब्सिडी कितना होता है, ब्याज दर कितना होता है, पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे, जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पे शेयर करेंगे। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जो है अप्रिशिएट जरूर करिएगा कि वीडियो अच्छा लग रहा है। इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और नए नए जो वीडियो होते हैं ना वो बनाने का जो है बहुत ज़्यादा मतलब एक अंदर से इच्छा होती है कि चलो भाई हम वीडियो बनाएं, लोगों को बताएं, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। सबसे पहले स्कीम के रिगार्डिंग हम बात करें तो बिहार के जो उद्योग विभाग है ना, इसके द्वारा स्कीम चलाई जाती है, जिसमें आपको जो 10 लाख रुपए तक का जो अधिकतम लोन है वो दी जाती है। अब इसमें जो है 5 लाख रुपए तक का सब्सिडी होता है, जो कि इस योजना को जो है सबसे बेहतर स्कीम बनाता है। क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि आपको मान लीजिए किसी प्रकार की कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो इसके लिए कहीं ना कहीं बैंक से आपको लोन लेना पड़ता है, और बैंक इतना जल्दी सभी को लोन देती नहीं है। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कई सारे स्कीम चलते हैं जिसके माध्यम से अगर अप्लाई करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोसेसर होता है उसमें जो है फंस जाते हैं, आपको जो है बैंक पैसे नहीं दे पाती है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप फॉर्म को भरते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर यहाँ पे कोई भी बैंक का रोल नहीं रहता है। सीधा जो उद्योग विभाग आपको 10 लाख रुपए तक की जो राशि है यानी कि लोन है देती है, उसमें 5 लाख रुपए तक का सब्सिडी ही आपको देखने को मिल जाता है। और बाकी जो पैसे होते हैं इंटरेस्ट फ्री, हालांकि आप बीसी हैं, जनरल हैं, तो आपको जो है 1% सालाना यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। बाकी किसी भी कैटेगरी से कोई भी है फॉर्म को भरता है तो इंटरेस्ट फ्री रहता है। पूरी तरह से 84 किस्तों में जो पैसे बचते हैं उसको वापस करने होते हैं, ठीक है। तो अच्छा स्कीम इसलिए है क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है। अगर आपका नसीब सही है, फॉर्म को भरेंगे, कंप्यूटर रेंडमाइजेशन के तहत आपका सिलेक्शन हो गया तो समझिए कि आपको बेनिफिट यहाँ पे दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि बेनिफिट लेने के लिए आपके पास पात्रताएं क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप बिहार के अस्थायी रूप से निवासी हैं और बिहार के जिस भी जिले के निवासी हैं उस जिले में अगर आप उद्यम लगाना चाहते हैं, उद्योग करना चाहते हैं, तो ही आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब इसमें आपका जो उम्र है 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। फैमिली में किसी एक को ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपके पापा जी इसका बेनिफिट के लिए अप्लाई किए हुए हैं तो उनको ही बेनिफिट मिलेगा, उनके जो बेटे हैं उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। हालांकि फॉर्म जो है सभी लोग भर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडिंग नहीं है, लेकिन सिलेक्शन होगा तो किसी एक व्यक्ति को ही मिलेगा। आपके घर में 2 लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो दोनों को नहीं मिलेगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी आपका जो योग्यता है, कम से कम आपने 12वीं पास किया हुआ है, इंटरमीडिएट या फिर उसके समकक्ष आपने कोई भी मान लीजिए डिग्री लिया हुआ है, मतलब कि अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया हुआ है, तो फॉर्म को भरेंगे। इसके साथ ही साथ इसमें कोई भी आय का लिमिट नहीं रहता है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। किसी भी कैटेगरी से हैं, आप जनरल हैं, अल्पसंख्यक है, एसी एसटी हैं, बीसी बीसी हैं, महिलाएं, सभी को जो है बेनिफिट दिया जाता है और कोई भी बाउंडिंग इसमें नहीं रहता है। बस यही डॉक्यूमेंट आपको पात्रता को तो बस इतना ही पात्रता को फुलफिल करना होता है और इसका जो बेनिफिट है आप ले पाते हैं। अब बेनिफिट लेने के लिए आपको जो है फॉर्म को भरना होता है। फॉर्म भरते समय कुछ महत्वपूर्ण आपको दस्तावेज देने होते हैं, जिसमें सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये आपके पास होनी चाहिए। फिर आपका आय, जाति, निवास भी लगता है, मतलब आय नहीं दीजिएगा कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन बनवा लीजिएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। आय कहीं ना कहीं लग जाएगा दूसरे किसी काम में, तो आप आय, जाति, निवास बनवा सकते हैं। नहीं तो आय छोड़कर जाति, निवास जरूर बनवा लीजिएगा। जाति निवास आपका लगेगा जिससे आपका जाति प्रूफ होगा, और निवास से आपका जो है आवास प्रूफ हो जाएगा कि आप जो है कहाँ से हैं, क्योंकि बिहार के ही लोगों को बेनिफिट मिलता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ना आपका करंट सेशन का होना चाहिए। अभी 25-26 के लिए फॉर्म फिलअप किया जाना है, तो 25-26 सेशन तो शुरू ही हो गया है। आप सब जानते हैं कि अप्रैल से बाद जो है सेशन शुरू हो जाता है, तो बना लेंगे तो फिर 2026 अप्रैल तक चलेगा, ठीक है। तो इसको बनवा लीजिएगा, इसी के आधार पर आप फॉर्म को भरेंगे। बाकी आपके पास बैंक अकाउंट अभी फिलहाल नहीं देना है, जीएसटी वगैरह नहीं देना है, उद्यम का रजिस्ट्रेशन भी आपको नहीं देना है। बस इतना ही डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेने हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया,
गया, 12वीं का सर्टिफिकेट हो गया, जाति निवास हो गया, और इसके साथ ही साथ आपके पास पैन कार्ड भी होनी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट को रेडी कर लीजिएगा। फोटो सिग्नेचर आपका लगता है, इसी के बिहाफ पे आप जो है फॉर्म को भर पाएंगे। और फॉर्म भरने के बाद क्या होता है कि इसमें जो है कंप्यूटर रेंडमाइजेशन का जो सिलेक्शन है ना वो कराया जाता है। हालांकि इस साल जो है कहा गया है कुछ नई प्रक्रिया लाने के लिए, देखिए अब सरकार क्या लाती है क्या नहीं लाती है उसके रिगार्डिंग अभी कुछ मेरे पास आइडिया नहीं है, जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई जानकारी आएगा आपको अपडेट करवा देंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, कंप्यूटर रेंडमाइजेशन के तहत सिलेक्शन होता है, जिनका नसीब सही होता है उनका सिलेक्शन हो जाता है। फिर यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट आती है, जिसके बाद उनको जो है ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग के आधार पे उनको जो है प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त और तृतीय किस्त, 3 किस्तों में पैसे दी जाती है, जिसके माध्यम से वो बिजनेस करते हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि अगर कोई बीसी और जनरल कैटेगरी से आते हैं, यानी कि युवा उद्यमी के तहत फॉर्म को भरते हैं, तो 1 रुपया जो है सालाना उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बाकी अब किसी भी कैटेगरी से हैं तो केवल फॉर्म को भरिए, आपका सिलेक्शन होगा, जो लोन आपको मिलेगा, ठीक है, उस लोन पे कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं देने हैं, बल्कि 50% सब्सिडी के हिसाब से पैसा माफ हो जाएगा, और बाकी जो पैसा है उसको आपको 84 किस्तों में वापस करने होते हैं, ठीक है, जो कि हर मंथली के हिसाब से आपका जो है किस्त बांध दिया जाता है कि आपको जो इतना पैसा ही जमा करना है, और इसी के रिलेवेंट आपको जो है बिजनेस भी करना होता है। बिजनेस करेंगे तो कहीं ना कहीं वहां से कुछ पैसा आएगा और आप आसानी से इसको भर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है पूरी वर्क करता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसका जो अप्लाई डेट है वो कब शुरू होता है। देखिए इसका जो अप्लाई है ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर से शुरू हो जाएंगे। तो जुलाई में भी हो सकता है, अगस्त में भी हो सकता है, सितंबर में भी हो सकता है, मतलब कि एक्सपेक्टेड है, तीनों महीने में कभी भी इसका आवेदन जो है शुरू हो सकते हैं। हालांकि आधिकारिक नोटिस कोई नहीं आया हुआ है, गलत इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम साझा नहीं करेंगे। जैसे ही आधिकारिक पुष्टि हो जाती है तो आपको जानकारी दे देंगे। बाकी जो डॉक्यूमेंट है उसको रेडी करके रख लीजिए, क्योंकि जुलाई या फिर अगस्त या फिर सितंबर से इसका जो आवेदन है ना पूरी तरह से शुरू होने की पॉसिबिलिटी है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।